एलियंस का नाम सुनते ही हमें कोई मिल गया मूवी का जादू याद आता है। लेकिन हम आपको बता दें कि वो एक काल्पनिक एलियन था जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि एलियन होते कौन है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एलियन अन्य ग्रह से आया हुआ कोई भी जीव जंतु या मनुष्य हो सकता है जिसका जन्म किसी और ग्रह के ऊपर हुआ हो और जिसका पृथ्वी से कोई भी संबंध नहीं हो। ऐसे में सवाल उठता है, तो क्या एलियंस इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं? और अगर वो हैं तो क्या हम उन्हें कभी ढूंढ पाएंगे? या हो सकता है कि वे हमसे इतने अलग हों कि किसी भी सार्थक ढंग से उन्हें ढूंढ पाना असंभव हो। इसी के बारे में विजय और नूर गिलानी ने 5 विशेषज्ञों से पूछताछ करी। 5 में से 4 वैज्ञानिकों ने कहा कि एलियंस इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं। दक्षिणी क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जॉन्टी हॉनर का कहना है कि इसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होना चाहिए। ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियंस मौजूद हैं। 2017 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलियन के पृथ्वी पर आने का दावा सामने आया था। नासा प्रमुख का यह बयान ऐसे समय में आया था जब वरिष्ठ खगोल शास्त्री एवी लोएब ने दावा किया था कि एलियन पृथ्वी पर पहले आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी राष्ट्रों से भी मांग करी थी कि वे अपने रक्षा बजट को अन्य ग्रहों पर जीवन खोजने में इस्तेमाल करें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कहना था कि 2017 में हवाई के आसमान में सिगार के आकार की चीज एलियन शिप ही थी। प्रोफेसर जॉन्टी हॉनर का कहना है कि अंतरिक्ष अविश्वसनीय रूप से बड़ा है। पिछले कुछ दशकों में हमने सीखा है कि ब्रह्मांड में लगभग हर तारे के पास में ग्रह हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 400 अरब तारे होने का अनुमान है। यदि उनमें से प्रत्येक के पास में 5 ग्रह हैं तो हमारे अकेली आकाशगंगा में 2 खरब ग्रह होंगे। और हम जानते हैं कि आकाशगंगा में जितने ग्रह हैं उनसे अधिक आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो हम मानते हैं कि एलियंस होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका सबूत खोज पाना आज के समय में थोड़ा मुश्किल होगा। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने एलियन के अस्तित्व पर एक बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम एलियन के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। अंतरिक्ष में करोड़ों ग्रह हैं। नासा प्रमुख का कहना है कि एलियंस का अस्तित्व होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। पूर्व अंतरिक्ष यात्री और वर्तमान में नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी के बाहर जीवन नहीं है। इस बात की प्रबल संभावना है कि एलियन होंगे। उन्होंने कहा कि क्रिसमस के दिन लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जीवन को खोजने में मदद करेगा। जहां डेली स्टार की खबर के अनुसार स्पेस में निवेश से जुड़े एक सम्मेलन में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे एलियन के संबंध में कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एलियंस के ऊपर मेरा विश्वास है। और उन्होंने कहा कि एलियंस इस दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं या इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा के अलावा अरबों आकाशगंगाएं हैं। अरबों ना भी हों तो करोड़ों आकाशगंगाएं हैं और लगभग करोड़ों सूर्य भी हैं। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो इस बात की प्रबल संभावना होती है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी जैसे हालात भी होंगे। ऐसे में वहाँ जीवन होना संभव है। प्रोफेसर स्टीफन का कहना है कि एलियंस हो सकते हैं, लेकिन यह एक साहसिक दावा है। यह विश्वास करना कठिन है क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियों का मिश्रण केवल पृथ्वी पर हुआ है, ब्रह्मांड के खरबों ग्रहों पर नहीं। दोस्तों, आपने उड़न तश्तरी का नाम जरूर सुना होगा, जिसे हम यूएफओ के नाम से भी जानते हैं। आम भाषा में अगर समझें तो जो एलियंस के पास में जो गाड़ी होती है उसे उड़न तश्तरी कहा जाता है। आकाश में उड़ती किसी अज्ञात वस्तु को यूएफओ कहा जाता है या उड़न तश्तरी कहा जाता है। इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं का आकार किसी डिस्क के समान होता है। ये ऐसी दिखाई देती हैं जिनके कारण इन्हें उड़न तश्तरियों का नाम मिला है। कई चश्मदीद गवाहों के अनुसार इन अज्ञात उड़ती वस्तुओं के बाहरी आवरण पर तेज प्रकाश होता है और ये या तो अकेले घूमते हैं या फिर एक प्रकार से लयबद्ध होकर, और इनमें बहुत गतिशीलता होती है। ये उड़न तश्तरियाँ बहुत छोटे से लेकर बहुत विशाल आकार तक की हो सकती हैं। मानव इतिहास के प्राचीन काल से ही उड़न तश्तरियों को देखे जाने की प्रतिवेदनाएं शामिल हैं, जिसमें 50-60 वर्षों में अधिक प्रकाश में आई हैं। इनके अध्ययन को यूफोलॉजी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को खोज करते हैं। अन्य वस्तुएं जिन्हें उड़न तश्तरी समझ लिया जाता है उनमें शामिल हैं आपातकालीन झंडे, मौसमी गुब्बारे, उल्काएं और चमत्कार बादल। अमेरिका के पिट्सबर्ग से 64 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कैक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर एक अज्ञात वस्तु बहुत देर से मंडराती रही। जिसने भी इसे देखा वो देखता ही रह गया, लेकिन देखते देखते ये अज्ञात वस्तु आग की चपेटों में आ गई। फिर इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से हिल उठा। इस घटना के तुरंत बाद इस क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया गया और किसी को भी वहां पर जाने नहीं दिया। बाद में इसे उड़न तश्तरी की बात सामने आई। हालांकि नासा ने इसे उल्कापिंड का नाम दिया। रूस के इतिहास में 1979 का साल काफी दिलचस्प रहा। यहाँ इस साल कई बार यूएफओ देखे जाने की खबरें मिली। सबसे पहले 14 अप्रैल के दिन वेलेस्वा ने बहुत बड़ा यूएफओ देखने का दावा किया।
उसके बाद 11 जून के दिन बोलागड़ा की एक महिला ने 17 मिनट तक उड़न तश्तरी को देखने की बात कही। सबसे ज्यादा रोमांचक किस्सा 17 सितंबर 1989 का है। इस दिन वोरोनोज के एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में बहुत बड़ा लाल रंग का एक अंडकार यान उतरा था। देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए। कुल मिला के 500 लोगों ने ऐसा दावा किया कि कुछ देर बाद यान में से 2 एलियन निकले। एक करीब 12 से 14 फीट के आसपास का था। उसकी आंखें नीले रंग की थी, दूसरा रोबोट जैसा लग रहा था। वहां पर खड़े लोगों ने बताया कि उन रोबोट की आंखें 3 थीं और वहां पे बच्चे चीखने और चिल्लाने लगे। चिल्लाते हुए बच्चों पर एलियन ने बीम फेंकी और बीम फेंकने के बाद में उसमें से कुछ बच्चे लकवे का शिकार हो गए थे। उस जगह पर रिसर्च करी तो वहां पर मिट्टी में रेडिएशन के निशान मिले। वहां फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यूएफओ का वजन काफी टन का था।